का हाथ जब ऐसा होता है तो जीवन संवर जाता है, और कृपा का हाथ जब उल्टा होता है तो जीवन बिगड़ जाता है। महाराज ये जो भागवत कथा सुनाने आए हैं, ये कथा है कौन? इसको सुनने से होता क्या? कितनी भागवतें नहीं हुई, अरे बहुत सुनी और सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन इसका कुछ परिणाम नजर नहीं आ रहा। आखिर भागवत करती क्या है? देखो, हवा होती है, आप मानते हैं कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हवा होती है ना, पर दिखाई पड़ती क्या? जवाब दो। नहीं दिखाई पड़ती, पर होती तो है। हवा होती है, दिखाई नहीं पड़ती। कोई अगर प्रमाण पत्र मांगे कि मैं हवा को नहीं मानता हूं, पहले हवा बताओ तब मानूंगा कि हवा की नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, छोटी छोटी है कि बड़ी बड़ी है। मैं तभी मानूंगा जब आप हवा को दिखाओगे। असंभव बात है, हवा को दिखा पाना मुश्किल है। हवा जब अपने वेग में आती है तो तूफान बन जाती, बड़े बड़े शहरों को उजाड़ देती। वही हवा जब शीतल मंद सुगंध बहने लगती तो थका हुआ व्यक्ति भी आराम पाकर के सो जाता है। उसी प्रकार कृपा होती है, दिखाई नहीं पड़ती। कृपा का हाथ जब ऐसा होता है तो जीवन संवर जाता है, और कृपा का हाथ जब उल्टा होता है तो जीवन बिगड़ जाता है। यही तो भागवत है, यही तो कृष्ण है। भागवत है क्या? साधु जी, मौत से मोक्ष की कथा है भागवत। मौत से मोक्ष की कथा है भागवत। किसी का जन्म सुधरे, खबर नहीं मुझे कैसा जन्म हुआ होगा। आपका युवापन जवानी सुधरे, खबर नहीं, पता नहीं तुम कितने बिगड़ो जवानी में। पर किसी की मृत्यु सुधर जाए तो सब सुधर जाता है। और मृत्यु हो तो शास्त्र की वाणी कहती है, श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरान निकट हो। गंगा का किनारा हो, कन्हैया मेरे सामने हो। जब प्राण तन से निकले तो गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले। इसे साधु जी, महाराज जी, पूज्य सिंगारी जी विराजमान है, महाराज को हम दंडवत कर। महाराज जी इसे कहते हैं मृत्यु को सुधारना। आप याद रखना मेरे माई बाप, मेरे साधु जी याद रखना, मैं निवेदन करूं आपको, आपने जवानी में क्या किया भूल जाओ। आप अपने बचपन में क्या कर रहे हैं भूल जाओ। जिस वक्त आप अभी कथा में बैठे ना, मेरी बात हो सके तो इसे स्वीकार कर लेना। अब आप अपनी मरने की अच्छी तैयारी करो। कह रहे हो कि बड़ा उल्टी बात बोल रहे हो हमारा, अभी तो हमें बहुत जीना है, बाल बच्चे पैदा करने, मकान बनाना, बहुत नाम कमाना। तुम सीधा मरने की बात करने आए, कथा सुनाने आए कि टिकट कटवाने आए हो? ना 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 ना, हम आपको संभाल रहे हैं। मरना सबको है, जो कथा कर रहा उसे भी मरना, और जो सुन रहा उसे भी मरना। पर मरने मरने में अंतर है। एक मरता है तो नरक जाता है, और एक मरता है तो गोविंद के चरणों को पाता है। तो श्रीमद् भागवत मौत से मोक्ष की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा मौत से मोहन मिलाने की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा द्वंद्व मत से हटाकर एक मत करने की कथा है। आपको भागवत द्वंद्व से हटाती, भागवत आपको कन्हैया से जोड़ती है। मेरी दृष्टि में भागवत का महात्मा माधव से मिलाता। और सच बोलूं तो ये भागवत कोई और नहीं, ये वही भागवत है। आपके जीवन में एक भय लगा कि मैं मर ना जाऊं, ऐसा कोई नहीं जिसको ये भय ना हो। विचित्र बात यह है कि मरना सबको है, और मरना कोई नहीं चाहता। बुढ़ापे के आदमी से भी पूछो जिसकी उम्र हो गई 80-90, कुछ दिनों में टिकट कटने वाली हो, वो भी अर्जी लगाता, महाराज कछु दिन और टेक जाऊं, नातनी को ब्याह हो जाए, फिर भलाई में मर जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं है। बात अच्छी है। साधु जी
मरना सबको है, पर मरना कोई नहीं चाहता। तो अगर हमसे कोई पूछे तो भागवत कथा भय से मुक्त होकर के भक्ति से युक्त करती है। मृत्यु के भय से बचना है तो आपको कथा सुननी पड़ेगी, भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। और एक बार नहीं, 1000 बार, अनेक बार। क्यों? करत करत अभ्यास की जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाए दे, सिल पर परते निशान। जब माताएं कुआं की पाट में उस पत्थर की पाट पर रस्सी को बार बार डालती हैं और वहां से बार बार पनघट से पानी निकालती हैं, तब जाकर के एक दिन ऐसा आता है कि उस पत्थर में, पाषाण में, उस शिलाखंड में भी उस रस्सी का स्थान बन जाता है, जगह बन जाती है, गडरा पड़ जाते हैं। तो जब पाषाण पत्थर में भी रस्सी का निशान बन सकता है, तो क्या तुम्हारे मन में बार बार कथा सुनने से भक्ति का स्थान नहीं बन सकता?